नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। असम में क्या भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी अपनी सत्ता या फिर कांग्रेस एक बार फिर वापसी कर पाएगी? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं? दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस, एआईयूडीएफ पार्टी, लेफ्ट पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनौती दे पाएगा या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगा? आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं जिला वाइज कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बारपेटा की। बारपेटा की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर एआईयूडीएफ पार्टी तथा 1 पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, उदलगुड़ी की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में तथा दूसरी सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह दोस्तों, तिताबार की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा एक सीट पर एआईयूडीएफ पार्टी बढ़त बना रही है। तिनसुकिया की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, एक सीट पर एआईयूडीएफ पार्टी तथा एक सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों, तेजपुर की बात करते हैं तो तेजपुर की 5 विधानसभा सीटों पर में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर एआईयूडीएफ पार्टी तथा 1 पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। दक्षिणी सलमरा की 2 विधानसभा सीटों में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर एआईयूडीएफ पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर शिवसागर की बात करते हैं तो शिवसागर की 3 विधानसभा सीटों में से तीनों की तीनों भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सादिया की 1 विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, रंगिया की बात करें तो रंगिया की 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एक पर भारतीय जनता पार्टी तथा एक सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों, उत्तर सलमा की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा एक सीट पर एआईयूडीएफ पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों, नाजिया की बात करें तो नाजिया की 1 विधानसभा सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगली सीट नलबाड़ी की बात करते हैं तो नलबाड़ी के अंदर 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर एआईयूडीएफ पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों, नगांव की बात करें तो नगांव की 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर एआईयूडीएफ पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों, मारीगांव की बात करें तो मारीगांव की 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर, एआईयूडीएफ पार्टी एक सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर मांगेलीटा की बात करें तो मांगेलीटा की 1 विधानसभा सीट, जिसमें से एक पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। मंगलदोई की बात करते हैं तो मंगलदोई में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर एआईयूडीएफ पार्टी तथा 1 पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों, माजुली की बात करें तो माजुली में 1 विधानसभा की सीट है, इस सीट पर एआईयूडीएफ पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह दोस्तों, लखीमपुर की बात करते हैं तो लखीमपुर में 3 विधानसभा की सीटें हैं, तीनों में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। दोस्तों, कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में 1 विधानसभा की सीट है, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर एआईयूडीएफ पार्टी तथा 1 पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। कामरूप धातु की बात करें तो कामरूप धातु में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर एआईयूडीएफ पार्टी तथा 1 पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। कामरूप की बात करें तो कामरूप में भी 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर एआईयूडीएफ पार्टी तथा 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। कलियाबोर की 1 विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, जोरहाट की बात करते हैं तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट एआईयूडीएफ पार्टी तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। जोनाई की 1 विधानसभा सीट की बात करें तो यह सीट एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। होजाई जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो एक सीट भारतीय जनता पार्टी, एक सीट एआईयूडीएफ पार्टी तथा एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अमरेन की 1 विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यह एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में
जाती हुई दिखाई दे रही है। हैलाकांडी की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, एक सीट एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में तथा एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोसाईगांव की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो एक सीट भारतीय जनता पार्टी, एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। गोलाघाट की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में तथा एक सीट एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में जा रही है। गोरखपुर की 1 विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यह एक सीट एआईयूडीएफ पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 2 सीटों पर एआईयूडीएफ पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दीफू की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा एक सीट पर अन्य बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों दिमा साहू की बात करें तो दिमा साहू की 1 विधानसभा सीट है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। डिफ्रूगढ़ की बात करते हैं तो डिफ्रूगढ़ में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, 3 पर एआईयूडीएफ पार्टी तथा एक सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों धुबरी की बात करें तो धुबरी में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक पर भारतीय जनता पार्टी, एक पर एआईयूडीएफ पार्टी तथा एक पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। दोस्तों धेमाजी की 1 विधानसभा सीट की बात करते हैं तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरह दोस्तों धनसिरी की बात करें तो धनसिरी की 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है तथा कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरह दोस्तों धानू खाना की बात करें तो धाकू खाना में 1 विधानसभा की सीट है, इस एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चिरांग की बात करें तो चिरांग की 1 विधानसभा सीट पर एआईयूडीएफ पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरह से दोस्तों चारों देव की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, एक सीट पर एआईयूडीएफ पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कछार की बात करें तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर एआईयूडीएफ पार्टी तथा एक सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों बोगई गांव की बात करें तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 1 सीट है, इस सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बोकाघाट की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 1 सीट है तथा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बोकाजन की बात करते हैं तो बोकाजन में विधानसभा की कुल 1 सीट है तथा इस सीट पर एआईयूडीएफ पार्टी आसानी से बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ चौरीली में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा एक सीट पर एआईयूडीएफ पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बिलासीपुरा की बात करें तो बिलासीपुरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा एक सीट पर एआईयूडीएफ पार्टी बढ़त बना रही है। बिजनी की 1 विधानसभा सीट की बात करें तो इस एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बक्सा की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो बक्सा की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, एक पर एआईयूडीएफ पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बालीजान की बात करें तो बालीजान की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार असम की कुल 126 विधानसभा में से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है तथा 66 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। वहीं पर यूपीए गठबंधन यानी एआईयूडीएफ पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात करें तो ये दोनों पार्टियां ही 58 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा ओपिनियन पोल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।